अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा समर कैंप का डे 24 है और हम लेटर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। फिर मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ लेटर। तो आज हम फॉर्मल लेटर का इंस्ट्रक्शन देखेंगे कि वो लिखे कैसे जाती है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का जब स्ट्रक्चर बता देंगे उसके बाद हम एक प्रॉपर लेटर आपको लिख के सिखाएंगे कि कैसे लिखा जाता है। तो पहले हमें बेसिक रूल पता होना चाहिए कि हमारा आज का टॉपिक है फॉर्मल लेटर इंस्ट्रक्शन। आज हम लेटर नहीं लिख रहे हैं, आज हम उसका इंस्ट्रक्चर देख रहे हैं कि किस तरीके से वो लिखी जाती है। स्ट्रक्चर सॉरी। तो हमारा फॉर्मल लेटर का जो स्ट्रक्चर है तो हमारा फॉर्मल लेटर का जो स्ट्रक्चर है वो शुरुआती हम जो सेंडर जिन्हें भेज रहे हैं उनका एड्रेस से होता है, और वो एड्रेस जो होता है वो लेफ्ट कॉर्नर पे होता है। नंबर 1 हमारा होगा सेंडर्स एड्रेस, जो कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होगा। हम लेटर जब लिखेंगे ना तो हमारा हाथ लेफ्ट हैंड जिस तरफ रहेगा, सेंडर्स का जो एड्रेस है वो यहाँ पे रहेगा। ये कौन लिख रहा है? सेंडर्स एड्रेस मतलब क्या होता है? जो लेटर लिख रहा है, जैसे कि मैं लिख रही हूँ तो मेरा एड्रेस, अगर ये फॉर्मल लेटर है तो मेरा एड्रेस यहाँ पे रहेगा। द वन हु इज राइटिंग द एड्रेस, यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज the address of the person who is writing the letter. तो हमारा सेंडर एड्रेस होगा वो टॉप लेफ्ट में होगा यहाँ पे। जैसे ये हमारा एक पेज है तो हमारा इस तरफ होगा जो सेंडर, जैसे कि हम लिख रहे हैं दिस इज द एड्रेस ऑफ द पर्सन हु इज राइटिंग द लेटर, जो ये खत लिख है उसका एड्रेस लेफ्ट कॉर्नर पे होगा। इसके बाद आता है हमारा एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि 23 Green Street, New Delhi, इस तरीके से लेफ्ट कॉर्नर पे हमारा एड्रेस आएगा। ये सेंडर का एड्रेस होगा। इस तरीके से उसका पिन कोड भी हमें मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि पिन कोड से एग्जैक्ट एड्रेस पता लगता है कि कहाँ से आया है। उसके बाद हमारा आता है डेट। सेकंड में क्या है हमारा? डेट क्या मतलब? वो तारीख लिखना जिस तारीख को आप लेटर लिख रहे हो, जा रहा है वो नहीं। जैसे कि आज हमारा है 17 और ये डेफिनेशन यहाँ पे लिख दीजिए। It tells the date on which letter
the letter is written. डेट हम मेंशन करेंगे, बिल्कुल एड्रेस जो है उसी के नीचे होगा। जैसे कि आज हमारा है 17 जून, तो यहाँ पे हम इस तरीके से डेट का मेंशन करेंगे, या पूरा मतलब इस तरीके से बाय वर्ड लिखेंगे। जैसे आज है 17 जून, यहाँ पे हम रिसीवर एड्रेस। देखिए पहले हमने लिया सेंडर एड्रेस जो हम लिख रहा है लेटर, उसके बाद डेट, उसके बाद आएगा रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस क्या है? जिस इंसान को हम भेज रहे हैं वो लेटर, तो ये डेट के नीचे आएगा। दिस address of person or organization. Organization को हम लेटर से the letter is sent. यहाँ रिसीवर एड्रेस उसके नीचे ही होगा, जिसके बाद जिसको हम लेटर भेज रहे हैं, तो उसको क्या होता है? रिसीवर एड्रेस। तो हमें उसको मेंशन करना पड़ेगा कि हम जिसे भेज रहे हैं। जैसे कि अगर हम जैसे हम अभी फिलहाल फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम किसी काम के लिए लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, द मैनेजर इस तरीके से A B C कंपनी प्राइवेट लिमिटेड मुंबई हम इस तरीके से कंपनी का नाम मेंशन करेंगे और उसके बाद उसका वो सिटी वगैरह और पिन कोड। पिन कोड में क्या होता है कि डायरेक्टली हमें एड्रेस मिल जाता है, तो ज़रूरी है पिन कोड को ये करना। खैर ये हमारा हो गया फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर। ये सिर्फ हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। यहाँ जो एक लेटर है, अभी इतना लंबा पेज बाकी है, अभी सिर्फ हमने ये वाला देखा है, ये पार्ट जहाँ पे एड्रेस, डेट और रिसीवर एड्रेस रहेगा। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन, सब्जेक्ट लाइन का क्या मतलब है? सब्जेक्ट लाइन का मतलब है कि शॉर्ट एंड क्लियर टॉपिक ऑफ द लेटर। जैसे कि हम इनफॉर्मल लेटर में आपको बताया जाएगा, ये इसके बाद हम इनफॉर्मल लेटर भी पढ़ाएंगे। दो छोटा सा बता देती हूँ कि इनफॉर्मल लेटर में क्या होता है
कि हम ज़रूरी बात पहले नहीं करते, पहले हाल चाल पूछना ये वो इस तरीके से, पर फॉर्मल लेटर में हमें शॉर्ट एंड क्लियर टॉपिक ऑफ द लेटर लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या? इट टेल द पर्पस of the letter in one line, जिससे वो इंसान जब वो लेटर खोले उसको पहले ही पता लग जाए कि आप किस बारे में बात करने वाले हैं। उसको बोलते हैं सब्जेक्ट लाइन। जैसे कि हम बोल रहे हैं एग्जाम्पल, हमारा सब्जेक्ट होगा एप्लीकेशन फॉर लीव, एप्लीकेशन फॉर लीव। तो हमारा सब्जेक्ट ये है एप्लीकेशन फॉर लीव। हमें छुट्टी के लिए बात करनी है, वो रिक्वेस्ट देते हैं ना कि हमें इतने दिन की छुट्टी चाहिए, तो वही चीज़ हमें ये सब्जेक्ट हमारा एप्लीकेशन फॉर लीव। ये वन लाइन में हमें पर्पस समझ आएगा पूरा लेटर का। तो इस तरीके से डेट और ये के बाद सब्जेक्ट लाइन से हम शुरुआत करते हैं। उसके बाद आता है उसको बोलते हैं सल्यूटेशन। उसका मतलब क्या होता है? ग्रीटिंग। ये एक मैनर्स होता है, एक तरीका होता है, जैसे कि अ पोलाइट वे टू एड्रेस द रेसिपिएंट, जो एक सम्मान के रूप में ग्रीटिंग होती है। ये तो हमारा कितना हो गया? 4 नंबर हो गया। पिछले वाले में 3 बताया था। ये 5 पॉइंट में आता है सल्यूटेशन। आसान ग्रीटिंग। ये क्या होता है? अ पोलाइट वे to address तो अ पोलाइट वे टू एड्रेस द रेसिपिएंट, जिससे भी हम लेटर लिख रहे हैं तो उसके साथ सम्मान के रूप में हमें कुछ इस तरह के एग्जाम्पल है, वर्ड यूज करेंगे। देयर सॉरी, ये तो इनफॉर्मल वे हो जाएगा। रेस्पेक्टेड, हमें इज्जत दिखानी है। रेस्पेक्टेड सर और मैडम। हमारा शुरुआती लेटर का सब्जेक्ट लाइन के बाद इस तरीके से होगा कि रेस्पेक्टेड सर और मैडम, जो भी उस पोस्ट में है। अगर आपको पता है कि मैनेजर मेल है फीमेल, तो आप उस हिसाब से लिख सकते हो, या फिर आपको लगता है कि बहुत सारे वहाँ पे सीनियर्स वगैरह होते हैं जिनको ये लेटर मिलता है, तो हम वहाँ पे इस तरीके से सर और मैडम ये दोनों मेंशन करेंगे। इसके बाद आता है बॉडी ऑफ द लेटर। तो आज हमारा ये टाइप्स ऑफ लेटर कंप्लीट हो गया। हमें पता लग गया कि कौन कौन से लेटर्स, क्या क्या लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह होते हैं। डिस्कशन भी हमारा हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम